स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक के बारे में। हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है उसको हम टेंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हमने इससे पहले एक वीडियो बनवाया था, उसमें हमने सीखा था कि जो टेंस है उसका 3 बेटा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो प्रेजेंट है उसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया था, उसके चारों बेटों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो गाइस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस का जो 4 बेटा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों का जो स्वभाव चरित्र है इनको अच्छे से समझेंगे हम और इनको हमारे डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आज खासकर पास्ट टेंस को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से। तो गाइस, पास्ट टेंस यानी कि जो काम है, जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अतीत समझाने वाले जो सेंटेंसेस हैं वैसे सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो पास्ट टेंस का पहला बेटा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो पास्ट के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैं कल मार्केट गई थी। ठीक है, ऐसे जो छोटे जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब है हमारा वो पास्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट फॉर्म में ही आएगा। तो इसको हम V2 भी कहते हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत इजी स्ट्रक्चर है गाइस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं ले लेती हूँ कि आई। जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में लेंगे तो मैं लेती हूँ कि रोड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखी थी। ये हो गया है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो लास्ट, यस्टरडे, एगो, द अदर डे, ये सब वर्ड हमारा यूज़ होता है और वैसे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल और कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे है कि आई हैड माई डिनर एन आवर एगो। मैंने अपना जो डिनर है वो 1 घंटे पहले मैंने ले लिया। जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। I went to Delhi in the last summer vacation. मैं जो हमारा समर वेकेशन है, लास्ट समर वेकेशन में मैं दिल्ली गई थी। ठीक है, तो और एग्जाम्पल ऐसे है कि he went to library yesterday. We watched a movie yesterday. yesterday हम नहीं भी दे सकते तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और I visit मुंबई इन लास्ट ईयर हम बोल सकते हैं। ऐसा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारा जो पास्ट टेंस का दूसरा बेटा है पास्ट कंटीन्यूअस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस यानी कि कंटीन्यूअस मतलब जो वर्क है वो चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में वो वर्क चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन पास्ट में वो वर्क चल रहा था। जैसे मैं मार्केट जा रही थी, क्या कर रही थी, मैं जा रही थी, वो वर्क पास्ट में चल रहा था, पास्ट में कंटीन्यूअस हो रहा था। वैसे वर्क को हम पास्ट कंटीन्यूअस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा जो वी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है वाज, वे, ये आता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब और उसके साथ प्लस होता है आईएनजी। कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो आईएनजी प्लस होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट में लेती हूँ मैं आई, उसके बाद आई के साथ हमारा यूज़ होता है वाज। उसके बाद वर्ब लेते हैं हम, प्ले ले लेते हैं। ठीक है, तो प्ले के साथ आईएनजी प्लस करते हैं, प्लेइंग हो गया। उसके बाद आई वॉज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लेते हैं हम फुटबॉल या फिर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट,
कुछ भी हम ले सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में खास कर क्या होता है, व्हेन और व्हाइल का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है कि व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग, जब वो आए थे मैं तब सो रही थी। ठीक है, ऐसे होता है ना कि जब तुमने मुझे बुलाया था तब मैं पढ़ रहा था या फिर मैं पढ़ रही थी, ऐसे सेंटेंसेस होता है। तो व्हेन और व्हाइल का जो है वो यूज़ होता है खासकर पास्ट कंटिन्यूअस में। और एक जो वाक्य होता है वो क्या होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट के रूप में होता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में होता है। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने बोला कि व्हेन ही केम, ये जो पूरा ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। उसके बाद आई वाज स्लीपिंग, वो जब आए थे तब मैं सो रही थी, वो जब आए थे वो क्या हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद जब मैं सो रही थी वो क्या हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे सेंटेंसेस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का कि शी वाज रीडिंग अ बुक, she was doing her homeworks, they were playing cricket and I was reading while my sister was sleeping। मेरी बहन जब सो रही थी तब मैं क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। वो बहन सो रही थी खराटे मार मार के और मैं पढ़ रही थी बेचारी। ठीक है, तो माई मदर वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, मेरी मम्मा तब कुछ बना रही थी जब मैंने उन्हें बुलाया था। ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, खुद बनाइए, स्ट्रक्चर को देख के बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए टेंस। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो गाइस अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। परफेक्ट यानी कि जो वर्क है वो परफेक्टली अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में वो परफेक्टली अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जो कहीं से नहीं जाता है, यहाँ पर भी है ही, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आता है हमारा हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा आता था हैव और हैज़, इन दोनों में से एक हमें बिठाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और हैव ही हमें यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसे हम कहते हैं V3। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो गाइस हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रख लेती हूँ आई, उसके बाद हैड, आई हैड। उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब ले लिया मैंने प्ले। उसके बाद मैंने जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो ले लिया प्लेड, प्ले का पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया चेस, बहुत बार क्रिकेट फुटबॉल खेल लिया, अब चेस खेलेंगे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बन गया आई हैड प्लेड चेस। उसके बाद जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसमें बहुत तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। उसमें एक ऐसा है कि बीच में बिफोर रहता है, उसके बाद उसमें दो सेंटेंसेस रहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन यहाँ पर पहला पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं बिफोर रहने वाला। द मैन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पर द मैन हैड रीच्ड द स्टेशन, ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद बिफोर के बाद जो सेंटेंस है द ट्रेन लेफ्ट, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। और एक सेंटेंस ऐसा आता है कि आफ्टर रहता है बीच में, उसके बाद एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ही वेंट आउट आफ्टर ही हैड लॉक्ड द डोर। तो ही वेंट आउट, ये क्या है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद ही हैड लॉक्ड द डोर, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने अभी देख लिए और कुछ देखते हैं गाइस। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम। तो यहाँ पर जो बेबी है वो रो पड़ी उसके पापा के आने से पहले ही। यहाँ पर हमारा बिफोर है और एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में और एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद हमारा और एक देखते हैं, वी हैड रीच होम बिफोर इट रेन। यहाँ पर भी बिफोर है और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पर आफ्टर का यूज हुआ है। दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड।
यहाँ पर भी हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है। तो गाइस ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने टेंस को, अपने इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं। आप भी डेली लाइफ में यूज़ करके देखिए, अपने इंग्लिश को बेहतरीन बनाइए। और यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए हम चलेंगे पास्ट टेंस का जो आखिरी बेटा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमारा वीडियो का लास्ट है ये, इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके ओर चलते हैं। और तो गाइस अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम किसी वक्त से हो रहा है और अब तक चल रहा है। प्रेजेंट में हमने ऐसे डिस्कस किया था, लेकिन ये है पास्ट का। तो पास्ट में क्या होगा, ये काम अतीत में, ये काम पहले किसी वक्त से किसी वक्त तक हो रहा था। क्योंकि पास्ट में तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम 2007 से अब तक उस स्कूल में पढ़ रहे, नहीं बोल सकते। हम 2007 से 2019 तक हमने उस स्कूल में पढ़ा था, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट का सेंटेंस है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट भैया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हैड। हैड के बाद हम यूज़ करते हैं बीन का। उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है और उसके साथ हम ऐड करते हैं ING। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं, यू लेते हैं, ठीक है, यू। उसके बाद हैड, यू हैड बीन, यू हैड बीन। उसके बाद एक हम वर्ब लेते हैं ईट, उसके साथ ING ऐड कर दे तो ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं राइस, ठीक है, यू हैड बीन ईटिंग राइस। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस। अब हम और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं और कैसे होते हैं ये सेंटेंसेस वो देखते हैं। तो गाइस मैंने पहले ही बता दिया है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये ऐसे सेंटेंसेस में कोई काम किसी वक्त से शुरू होकर किसी वक्त पर ख़त्म हो गया है, मतलब वो काम हो गया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2007 से 2019 तक मैं उस स्कूल में पढ़ती थी, वो काम हो चुका है, ठीक है। उस वक्त से उस वक्त तक वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मिस्टर दत्त had been living in USA from 2007 to 2019। बाप रे, ये मेरा ही ये आ गया। तो मिस्टर दत्ता जो है वो क्या कर रहे हैं, यूएसए में रह रहे थे। कब से, 2007 से 2019 तक वो यूएसए में रह रहे थे, वो रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस। गाइस अब हम सुन लेते हैं रामायण की एक कथा कि कुंभकर्ण had been sleeping for 6 months। जो कुंभकर्ण है वो क्या करते हैं, 6 महीने सोते हैं और 6 महीने वो जागते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वो सोते हैं नहीं, सॉरी मेरी गलती है, ये सोते थे, वो सोते थे क्योंकि वो अब नहीं रहे। तो वो क्या हुआ, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस हुआ है कि नहीं। हमने रामायण की कथा भी सुन ली और हमने टेंस भी पढ़ लिया। उसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैन हैड बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। द मैन, वो मैन क्या कर रहे थे, सुबह से लेकर वो शाम तक काम कर रहे थे। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। उसके बाद दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। वो क्या है, चाइल्डहुड से ही वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ। वो 1 महीने तक वो फुटबॉल खेल रहे थे। You had been reading in school from 2001 to 2010। आप क्या कर रहे थे 2001 से 2010 तक उस स्कूल में आप पढ़ रहे थे। ये सब हमारा पास्ट का सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देख लिए बहुत सारे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग खुद बनाइए स्ट्रक्चर को देखकर और डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा। ये मत भूलिएगा, डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और टेंस को बहुत अच्छा बनाइए। यहीं पर हमारा ख़त्म होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस हमने ख़त्म कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। गाइस जैसे कि
साथ खत्म होता है हमारा टेंस का जो दूसरा बेटा है पास्ट टेंस, और उसके जो 4 बेटे हैं उनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, अच्छे से समझ लिया है। हमने इतने अच्छे से उसे पढ़ा है कि हम अपने डेली लाइफ में अब इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी कन्वर्सेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। और टेंस के जड़ों को हमने बहुत मजबूत बना लिया है। फ्यूचर टेंस का वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है, उसे देखकर टेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखिए, इंग्लिश को अच्छे से बोलने की प्रयास कीजिए, इंग्लिश को अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए। और गाइस, लॉकडाउन का वक्त है तो स्टे होम, स्टे सेफ, और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। घर पे बैठ के बिना बोर हुए अपने इंग्लिश को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से।